गाइस, वेलकम यू ऑल टू द MK क्लासेस। इस वीडियो में हमने जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था थ्रू MCQs, उस सीरीज़ को आगे आगे कंटिन्यू करेंगे। और दिस विल बी द पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। आप उस पार्ट 1 में मैंने मेनली जो लैंड ट्रांसपोर्ट में नेशनल हाईवेज़ हैं उनको डिस्कस किया है। आप उसको देख कर आएँ, फिर मैं पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में भी मैं जो लैंड ट्रांसपोर्ट को ही मतलब कंटिन्यू करूँगा, और पार्ट 2 में हम इस लैंड ट्रांसपोर्ट को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम रेल ट्रांसपोर्ट को देखेंगे। उसके बाद हम एयरवेज़ और वाटरवेज़ को भी, वाटर ट्रांसपोर्ट को भी देखेंगे, एंड देन कम्युनिकेशन, और ये ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच प्लान क्लासिफाइड द रूट्स इनटू नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रूट्स एंड रूरल रूट्स। बताओ जी, कौन सा प्लान था, ये जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, ये दो ऑप्शंस, इनमें से कौन सा प्लान था जिसने रोड्स को क्लासीफाई किया, किस किस में, मतलब रोड्स जो थी उनको क्लासीफाई किया अलग अलग कैटेगरीज में। कौन कौन सी कैटेगरीज थी? एक थी नेशनल हाईवेज, एक थी स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड रूरल रोड्स। इन 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 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया था। तो वो था नागपुर प्लान। ठीक है, नागपुर प्लान में क्या हुआ कि नागपुर प्लान में 1943 का नागपुर प्लान जो था, इसमें रोड्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई किया था। वो कौन कौन सी कैटेगरीज थी? स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, रूरल रोड्स और नेशनल हाईवेज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? नागपुर प्लान। अच्छा, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के बारे में आप क्या जानते हो? आपको ये भी ध्यान में रखना है। देखिए, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है, इसका एम है कि श्रीनगर सिटी जो है नॉर्थ में, जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर सिटी को किसके साथ कनेक्ट करना है? साउथ में जो कन्याकुमारी है, साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ mainland, इन दो सिटी को क्या करना है? कनेक्ट करना है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का ये एम है। इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी? 4076 किलोमीटर होगी। अच्छा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का एम है कि सिलचर जो है आसाम में, जो जो ईस्ट में है, इसको कनेक्ट करना है पोरबंदर जो गुजरात में है उसके साथ, और इसकी टोटल लेंथ क्या है? 3640 किलोमीटर है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये है नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अच्छा, मैंने नागपुर प्लान कहा। नागपुर प्लान में मतलब एक्चुअली रोड्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई किया। तो वो कैटेगरीज को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जैसे नेशनल हाईवेज तो मैंने मतलब बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, वो पहली मतलब पार्ट में आपको मिल जाएगा। इसमें स्टेट हाईवेज देखते हैं। देखिए, जो स्टेट हाईवेज हैं इनको कौन कंस्ट्रक्ट करता है और मेंटेन करता है? इनको स्टेट गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करती है। ये क्या करती हैं? एक डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट की एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरी डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट करती हैं। जबकि नेशनल हाईवेज कैपिटल, एक स्टेट की कैपिटल को दूसरी स्टेट, या एक मेजर सिटी को दूसरी मेजर सिटी, या एक स्टेट को दूसरी स्टेट के साथ कनेक्ट करती है। ठीक है, नेशनल हाईवेज आर मेंट फॉर इंटर स्टेट कम्युनिकेशन, वाइल स्टेट हाईवेज आर मेंट फॉर इंटर डिस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, टोटल लेंथ जो है रोड्स की हमारी इंडिया में, उसका 4% हिस्सा जो है ये स्टेट हाईवेज कंस्टिट्यूट करती हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड जो हैं, जो टोटल लेंथ है हमारी रोड्स की इंडिया में, उसका 14% हिस्सा कंस्टिट्यूट करती हैं। और रूरल रोड्स जो है पूरी इंडिया में जो रोड लेंथ है उसका 80% ये रूरल रोड्स जो है कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। अच्छा, दूसरी कौन कौन सी रोड्स हैं? जैसे दूसरी रोड्स हैं बॉर्डर रोड्स, जो कि बॉर्डर एरियाज़ में मेजर मेनली जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बॉर्डर्स हैं वहाँ पर बनाई जाती हैं। और इंटरनेशनल हाईवेज़ वो हाईवेज़ होती हैं जो दो मुल्कों के बीच में कनेक्टिविटी के लिए बनाई जाती हैं। अच्छा, ये जो बॉर्डर रोड्स हैं ये किस लिए ये इनको कौन मेंटेन और बनाता है? इनको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो बॉडी है, इसको 1960 में बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? टू इम्प्रूव स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड्स अलॉन्ग द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री। मतलब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मतलब स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, मतलब जो इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ लगती हैं, उनको मेंटेन करने के लिए ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को 1960 में बनाया था। तो इसमें क्या होता है कि मतलब जो हाई एल्टीट्यूड्स में रोड्स हैं, जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, द्रास में देख लीजिए, लद्दाख में देख लीजिए, वहाँ पर जो रोड्स पे स्नो क्लियरेंस का काम होता है वो भी BRO करता है। तो मैंने आपको ये याद रखना कि BRO का काम है जो डिफेंस के हिसाब से स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड्स है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, उनको मेंटेन करने का काम, उनको बनाने का काम जो है BRO का है। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक परियोजना है जिसको हम भारतमाला परियोजना कहते हैं। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसके एम्स क्या हैं? सबसे पहला एम है ये कि मतलब स्टेट रोड्स को डेवलप करना, जो कि कोस्टल बॉर्डर्स पे स्टेट रोड को डेवलप करना। बैकवर्ड एरिया, रिलीजियस और टूरिस्ट प्लेसेस को मतलब कनेक्ट करना। अच्छा, एक और स्कीम है जिसका नाम है सेतु भारतम। सेतु क्या होता है? ब्रिज। इसमें क्या मतलब एम किया गया है कि 1500 मेजर ब्रिजेस बनाने हैं और 200 रेल हेड ओवर रेल ब्रिजेस बनाने हैं। मतलब रेल की पटरी के ऊपर से जो ओवर रेल ब्रिजेस हैं
200 वो ओवरऑल ब्रिजेस बनाने हैं। एक और है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी स्कीम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मतलब 9,000 किलोमीटर नई नेशनल हाईवेज बनानी है और इसको 2022 तक कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये भी कुछ फाइनल पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको भी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आज का ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द क्लासेस ऑफ द रोड्स इन द नागपुर प्लान ऑफ 1943। 1943 में जो नागपुर प्लान आया था उसमें हमने रोड्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। इनमें से कौन सी कैटेगरी नहीं है रोड्स की अकॉर्डिंग टू द नागपुर प्लान? नागपुर प्लान के हिसाब से इन चारों में से कौन सी कैटेगरी रोड की नहीं है, क्लासिफाइड कैटेगरी रोड की नहीं है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट रोड्स भी वहाँ पर था, रूरल रोड्स भी वहाँ पर था, स्टेट हाईवेज भी था, नेशनल हाईवेज था, एक्सप्रेसवेज वहाँ नहीं थे। नागपुर प्लान के हिसाब से एक्सप्रेसवे रोड की एक क्लासिफिकेशन नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इज एक्सप्रेसवेज। अच्छा, किस साल में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट किस साल में मर्ज हुए, एक हुए, और इनका जॉइंट नेम क्या रखा गया? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो ये हुआ था 2004 में। 2004 में ये दोनों बॉडीज़ क्या हो गई? मर्ज हो गई, और इन दोनों का कलेक्टिव नाम क्या था? मिनिस्ट्री क्या रखा गया? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है। कौन से साल में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनी? NHAI को कौन से साल में फॉर्म किया गया था? इंपॉर्टेंट, NHAI फॉर्म हुई थी 1988 में और इसको ऑपरेशनलाइज किया गया था 1995 में। ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अच्छा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस स्पेस एजेंसी के साथ MOU साइन किया गया है हाईवेज की सैटेलाइट मैपिंग के लिए? तो वो है हमारी अपनी स्पेस एजेंसी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। किसके लिए? मतलब नेशनल हाईवेज की सैटेलाइट मैपिंग के लिए। अच्छा, कौन सी लॉन्गेस्ट हाईवे है वर्ल्ड की? वो है पैन अमेरिकन हाईवे। अच्छा, इंडिया की कौन सी है सबसे लंबी? वो है श्रीनगर टू कन्याकुमारी, नेशनल हाईवे 44। अच्छा, कौन सी इंडियन टेरिटरी है जिसमें हाईएस्ट या लार्जेस्ट नेटवर्क है नेशनल हाईवे का? तो वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नेशनल हाईवे 223 यहाँ से पास होती है। नेशनल हाईवे 223 अंडमान एंड निकोबार से पास होती है। कौन सी मतलब कौन सी स्टेट है, इन चारों जो नीचे ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी स्टेट है जिसमें हाईएस्ट लेंथ है नेशनल हाईवेज़ की? वो है गुजरात की। गुजरात स्टेट जो इन चारों स्टेट में ऐसी स्टेट है जिसमें नेशनल हाईवेज़ की सबसे हाईएस्ट लेंथ है। देखिए, यहाँ पर इन चारों में से बोला है, ना कि इंडिया में से, इंडिया में बोला है। इंडिया में सबसे ज़्यादा लेंथ जो है हाईवेज़ की वो है यूपी में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यूपी में सबसे ज़्यादा लेंथ है रोड्स की इंडिया में। इन चारों में से गुजरात की है। स्टेट का नाम बताओ जिसकी सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है नेशनल हाईवेज़ की? तो वो है गोवा। गोवा की सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है नेशनल हाईवेज़ की। आगे चलते हैं, विच ऑफ द नेशनल हाईवे पास थ्रू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के थ्रू कौन सी नेशनल हाईवे पास होती है? तो वो है नेशनल हाईवे 223, ठीक है। अच्छा, GT रोड, जो GT, अच्छा आपसे एक क्वेश्चन है, GT रोड का पहला मतलब पुराना नाम क्या था और GT रोड इसको किसने नाम रखा? आप कमेंट सेक्शन में बताना। GT रोड जो है ये किस किस को कनेक्ट करती है? तो मैंने कहा था आपको, ये कोलकाता को अमृतसर के साथ कनेक्ट करती है वाया दिल्ली। मतलब अमृतसर पहले दिल्ली, दिल्ली के बाद कोलकाता। ऊपर वाला हिस्सा नेशनल हाईवे 1 और नीचे वाला हिस्सा नेशनल हाईवे 2। नेशनल हाईवे 1 प्लस नेशनल हाईवे 2 क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड है, ठीक है। विच टाइप ऑफ रोड्स कवर द मैक्सिमम लेंथ इन इंडिया? बताओ कौन सी रोड जो है इंडिया में मैक्सिमम लेंथ कवर करती है? तो वो है रूरल रोड्स। रूरल रोड जो है 80% लेंथ कवर करती हैं, लेकिन यहाँ पर रूरल रोड्स नहीं दी गई। तो रूरल रोड्स के बाद कौन सी रोड्स जो है मैक्सिमम लेंथ कवर करती हैं? वो हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स। कितना लेंथ कवर करती हैं? 14%। इंडिया में जो टोटल रोड लेंथ है उसका 14% हिस्सा ये डिस्ट्रिक्ट रोड्स कनेक्ट करती हैं। देखिए, यहाँ पर रूरल रोड्स नहीं दिया, इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत थोड़े है, ठीक है। अगर आपको इन चारों में से बोलने को कहा गया तो चारों में से कौन सी है? डिस्ट्रिक्ट रोड है। अच्छा, इंडिया में कितनी परसेंटेज फ्रेट और पैसेंजर जो है रोड से कैरी की जाती है? तो 65% फ्रेट और 80% पैसेंजर जो है रोड से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं इंडिया में। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे रोड इन इंडिया? इंडिया में कौन सी स्टेट की सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है? तो वो है गुजरात। गुजरात की सबसे उत्तर प्रदेश। इंडिया में, यहाँ पर इंडिया की बात की गई है तो वो क्या है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द क्लासेस? ये तो हमने कर दिया, ये एक्सप्रेसवेज है। नागपुर प्लान के हिसाब से एक्सप्रेसवेज नहीं था। 2011 की सर्वे के हिसाब से किस इंडियन स्टेट की सबसे लंबी सरफेस रोड्स हैं, मतलब ब्लैक टॉप रोड हैं? वो है महाराष्ट्र। अच्छा, कौन सी नेशनल हाईवे को कलेक्टिवली हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं? तो अब भी पीछे मैंने समझाया कि नेशनल हाईवे 1 प्लस नेशनल हाईवे 2 क्या है? यही GT रोड है। इसका पुराना नाम क्या था? कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉर्डर रोड को मैनेज करती है? तो पढ़ा था हमने, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड जो है, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड जो है ये क्या करता है?
बॉर्डर रोड्स को मैनेज करता है और कंस्ट्रक्ट करता है। अच्छा, स्टेट हाईवेज़ की स्टेट हाईवे जो है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और डिस्ट्रिक्ट रोड्स किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए, स्टेट हाईवेज और डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो हैं ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल हाईवेज, ठीक है, ये याद रखना है आपको। इंडिया में कितनी नेशनल हाईवेज हैं? तो 228, ठीक है, 220 नेशनल हाईवेज हैं टोटल इंडिया में। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी तरह मैंने जो आपका लैंड ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट में जो हाईवेज़ वगैरह मतलब हैं रोड्स वगैरह हैं उनको ख़त्म कर दिया है। लैंड ट्रांसपोर्ट का नेक्स्ट पार्ट है रेलवेज़। अब रेलवेज़ को मैं नेक्स्ट पार्ट में जो है डिस्कस करूँगा थ्रू MCQs। सो आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और देखिए, एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए यह है कि आप MK क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।